दोस्तों ये है MCU में अब तक की सबसे इमोशनल डेथ। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, थोर द डार्क वर्ल्ड में क्वीन फ्रिग्गा की डेथ। जरा सोचिए ओडिन के लिए कितना दर्दनाक पल रहा होगा अपनी वाइफ को खोना जो सदियों से उसके साथ थी। एक गहरा धक्का था। ओडिन की इस लॉस के बावजूद उन्होंने नोरियास्टो को तबाह करने का निर्णय नहीं लिया और इस पर मैं उनकी इज्जत करता हूँ। ये थोर, लोकी और पूरे एसगार्ड के लिए भी एक बेहद सैड मोमेंट था। नंबर 9, सीक्रेट इन्वेजन में मारिया हिल्ड की डेथ। मारिया का इस तरह से सीरीज के पहले एपिसोड में मारा जाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण था। मुझे लगता है कि MCU में उनके किरदार को कभी वो चमकने का मौका नहीं मिला जो वो डिजर्व करती थी। 13 साल के बाद उनका इस तरह से जाना ये उनके किरदार के साथ न्याय नहीं था। वो निश्चित रूप से कुछ बेहतर डिजर्व करती थी। नंबर 8, स्पाइडरमैन नो वे होम में आंट मे की डेथ। मैं कहूंगा कि ये स्पाइडरमैन मूवी में अब तक दिखाई गई अंकल बेन की डेथ से भी ज्यादा इमोशनल थी। आंट मे और पीटर को हमने बहुत लंबे समय तक एक साथ देखा था और ये देखना दिल तोड़ देने वाला था। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि वह ठीक है, लेकिन वो उसकी आखिरी एनर्जी का एक लास्ट ब्रस्ट था। नंबर 7, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में गमोरा की डेथ। टेक्निकली देखा जाए तो अगली मूवी में उसका पास्ट वर्जन वापस आ जाता है, लेकिन ये सीन आज भी बेहद इमोशनल है। थैनोस जो सोल स्टोन के लिए उसे सैक्रिफाइस करता है, उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो इसे करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। नंबर 6, इन्फिनिटी वॉर के शुरुआत में लोकी की डेथ। ये सीन इसलिए ज्यादा इमोशनल था क्योंकि लोकी की गर्दन टूटने के बाद भी वह पूरी तरह से मरा नहीं था। उसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी और वो धीरे धीरे दम घुटने से मर रहा था। TVA में हमने देखा कि जब तक थोर उसे गले नहीं लगाता तब तक वो जिंदा था। नंबर 5, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में योंडू की डेथ। ये मेरे लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था कि योंडू जैसा सैवेज कैरेक्टर इतनी इमोशनल गुड बाय देगा और क्विल के लिए उसकी वो आइकॉनिक लाइन, ही मे हैव बीन योर फादर बॉय बट ही वाजंट योर डैडी, सच में प्यार की डेफिनेशन है बिना खून के रिश्ते के। नंबर 4, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में ग्वेन स्टेसी की डेथ। ये मूवी हिस्ट्री का एक ऐसा पल है जो फैंस को आज भी उतना ही सैड और इम्पैक्टफुल लगता है जितना कि 2014 में था। मूवी में पीटर और ग्वेन का रिश्ता बहुत प्यारा था, लेकिन इसका अंत बेहद बुरा हुआ। शी वाज माई MJ। नंबर 3, ब्लैक विडो की डेथ। नताशा एवेंजर्स की टीम की आत्मा थी। उसने हमेशा टीम का साथ दिया, लेकिन उसे एक फ्यूनरल तक नसीब नहीं हुआ। उसे क्लिंट को छोड़कर किसी से गुड बाय कहने का मौका नहीं मिला और उसे ये भी नहीं पता चल पाया कि एवेंजर्स की इस बैटल में जीत हुई या नहीं। नंबर 2, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में ब्लैक पैंथर की डेथ। ब्लैक पैंथर का फ्यूनरल दिल को गहराई से छूता है क्योंकि हमें यहाँ रियल लाइफ ब्लैक पैंथर चैडविक बोसमैन को भी गुड बाय कहना पड़ा था। हालांकि मूवी में ब्लैक पैंथर की डेथ एक बीमारी की वजह से होती है जिसका कोई इलाज नहीं था। नंबर 1, एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन का डेथ सीन। ये आयरन मैन की जर्नी का एक परफेक्ट एंडिंग थी। उसे महसूस होता है कि यही वो मोमेंट है जब थैनोस को हराया जा सकता है। यही वो पल था जिसके बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज ने बताया था, जब वो आई एम आयरन मैन कहकर स्नैप करता है और सब खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी लिस्ट। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार MCU की सबसे सैड डेथ कौन सी थी और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।